जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास के अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अमावस्या की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। वह 6 महीने बाहर काम करता था और धन कमाकर घर लौटता था। दोनों सासू बहुएं अकेली रहती थी। दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहती थी। उनमें कभी कोई लड़ाई झगड़े काम को लेकर नहीं होते थे। वे बड़े ही प्रेम भाव से रहती थी। उनके पड़ोस के सभी लोगों को अचंभा होता था कि देखो सासू बहू कैसे माँ बेटी की तरह रहती है। इनमें तो कभी लड़ाई ही नहीं होती है। जब भी दलना खांडना पीसना गेहूं और दाल साफ करना होता था तो दोनों सासू बहू माँ बेटी की तरह मिलजुल कर पूरा काम करती थी। तब एक बार की बात है। एक दिन बहू ने भोजन नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि बहू आज तुमने भोजन क्यों नहीं खाया। तो बहू ने कहा कि सासू माँ आज मेरा भादवा मास की अमावस्या का व्रत है। मैंने आज से अमावस्या का व्रत करने का नियम लिया है। मैं अब हर अमावस्या को पितरों के निमित्त भोग लगाऊंगी, बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करूंगी और सवा सेरी का दान करूंगी और बड़ पीपल को सींचने के बाद और दिया बाती करने के बाद ही एक समय भोजन खाऊंगी। तब सास ने बहू से पूछा कि बहू भादवा मास में बड़ पीपल के पेड़ को सींचने पूजा करने से क्या फल मिलता है और अमावस्या का व्रत करने का क्या फल है। तो बहू ने सासू माँ से कहा कि माँ जी अमावस्या का व्रत करने और बड़ पीपल के पेड़ को सींचने और पितरों के निमित्त भोग लगाने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, पति की उम्र लंबी होती है, अटल अचल सुहाग मिलता है, दीर्घायु आज्ञाकारी स्वस्थ निरोगी पुत्र पैदा होता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो सास अपनी बहू से बोली कि बहू मेरी तो उम्र हो गई है लेकिन तुम इस व्रत को जरूर करो। लेकिन बहू जब भी तुम कहानी सुनो तो मुझे सुना देना। मैं तुम्हारी अमावस्या की बड़ पीपल को सींचने की कहानी जरूर सुनूंगी। इस तरह अब बहू अमावस्या का व्रत करने लगी और अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भोग लगाने लगी, बड़ पीपल के पेड़ को सींचने लगी, दिया बाती करने लगी और सवा सेरी का दान करने लगी। इस तरह दिन बीतने लगे। तब एक दिन बुढ़िया माई पड़ोस की औरतों के साथ बैठी हुई थी। तब पड़ोस की औरतों ने बुढ़िया के कान भर दिए कि अरे बहन तेरी बहू न जाने क्या टोने टोटके करती है, जो भरी दोपहरी में बड़ पीपल के पास बैठकर के पूजा करती है, परिक्रमा करती है, पेड़ों को गले से लगाती है, बड़ के पत्तों के गहने बनाकर के पहनती है, अंगीरे पर भोग लगाती है और सवा सेरी का दान करती है। बहन हमने तो कभी यह रीति रिवाज न देखा न सुना। बहन तेरी बहू तो काला जादू करती है। उस दिन बुढ़िया पड़ोस की औरतों की सिखाई सीख में आ गई। घर आते ही बुढ़िया अपनी बहू से लड़ाई झगड़ा करने लगी और बोली कि अरे करम जली, जब से तू इस घर में आई है घर की तो लक्ष्मी ही चली गई है। तेरे तो पग फेरे ही अशुभ हैं। तेरे घर में आने से अन्न धन की कमी आ गई है। हमसे अन्न देवता रुष्ट हो गए हैं। न जाने तू क्या टोने टोटके करती फिरती है। तू तो कलंकिनी है।
तब बहू रोती रोती सास से बोली कि सासू माँ, अगर मेरे आने से लक्ष्मी जी चली गई है तो अब मैं ही लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी। आप मुझे बताइए कि लक्ष्मी जी मुझे कहाँ मिलेगी। तब सासू माँ बोली कि लक्ष्मी जी तो बीच समुन्दर में शेषनाग की शैया पर और नारायण के पांव दबाती रहती है। तब बहू बोली कि सासू माँ, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊंगी जब मुझे लक्ष्मी जी मिल जाएगी, नहीं तो मैं घर ही नहीं आऊंगी। मैं वहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। जब सास बहू का झगड़ा पड़ोसियों ने और गांव वालों ने सुना तो सभी कहने लगे कि आज सास बहू को क्या हो गया। यह तो माँ बेटी की तरह बड़े ही प्रेम भाव से रहती थी। सभी गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। उधर बहू सासू माँ से आशीर्वाद लेकर घर से माता लक्ष्मी को लाने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वह गांव से घने वन में पहुंच गई। तब घने वन में उसे एक गाय मिली। तब गाय ने बहू से कहा कि अरे बहन, तू कहाँ से आई है और अब तू कहाँ जा रही है। तो बहू बोली कि हे गाय माता, मैं तो करम जली हूँ, कलंकिनी हूँ। मेरी वजह से लक्ष्मी जी मेरे घर से चली गई है। मेरे घर से अन्न देवता रुष्ट हो गए हैं, ऐसा मेरी सास ने मुझसे कहा। हे गाय माता, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता बोली कि बहन, अगर तुम्हें माता लक्ष्मी मिल जाए तो क्या तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लोगी। तो बहू गाय माता से बोली कि हे गाय माता, आप अपना दुख मुझे बताइए, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। एक क्या, आप जितना कहोगी मैं उतना माता लक्ष्मी से पूछ लूंगी। तब गाय माता बोली कि बहन, मेरे बच्चे होते हैं लेकिन होते ही मर जाते हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है। गाय माता को आश्वासन देकर बहू आगे चल पड़ी। चलते चलते उसे मार्ग में एक घोड़ी मिली। घोड़ी के गले में चक्की का पाट बंधा हुआ था। घोड़ी ने भी बहू से अपना दुख माता लक्ष्मी से पूछने को कहा और कहा कि अगर माता लक्ष्मी मिले तो मेरे दुख का निवारण पूछ लेना। तब बहू ने घोड़ी को भी भरोसा दिलाया और वहां से आगे चल दी। आगे उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो अंधा और बहरा था, साथ ही हाथ पैरों से अपाहिज था। उस वृद्ध व्यक्ति ने भी बहू से कहा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और अब तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि बाबा, मैं माता लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी सास ने कहा कि मेरी वजह से लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई हैं और वो हमारे घर को छोड़कर चली गई है, तो मैं माता लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तो बुजुर्ग व्यक्ति बुढ़िया की बहू से बोला कि बेटी, अगर माता लक्ष्मी मिल जाए तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बेटी, तुम माता लक्ष्मी से पूछना कि मैं जन्म से ही बहरा और अंधा हूँ, साथ ही हाथ पैरों से अपाहिज हूँ। मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म करे जिसकी मुझे ये सजा मिली है। तो बहू ने कहा कि बाबा, जरूर पूछ लूंगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। उसके बाद बहू आगे गई। आगे उसे एक आम का पेड़ मिला। बहू थोड़ी देर के लिए आम के पेड़ की छाया में बैठ गई। यह देखकर आम का पेड़ खुश हो गया, क्योंकि उसके पेड़ की छाया के नीचे कोई नहीं बैठता था। तो आम के पेड़ ने बहू से कहा कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और अब तुम कहाँ जा रही हो। बेटी, मेरे पेड़ की छाया में कोई नहीं बैठता और न ही कोई मेरे पेड़ के आम खा सकता है,
क्योंकि मेरे पेड़ के आम बड़े ही कड़वे और कसेले होते हैं। तब बहू ने आम के पेड़ को भी पूरी बात बताई। तो आम के पेड़ ने कहा कि बेटी, अगर तुम्हें माता लक्ष्मी मिले तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। तो बहू ने आम के पेड़ से कहा कि जरूर पूछ लूंगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। उसके बाद बहू वहां से आगे चल दी। आगे उसे एक पीपल का वृक्ष मिला। तो पीपल के वृक्ष ने पूछा कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और अब आगे तुम कहाँ जा रही हो। तो बहू ने पीपल के पेड़ को भी पूरी सच्चाई बताई। तो पीपल का पेड़ बहू से बोला कि बेटी, तुम्हें क्या पता है कि लक्ष्मी जी कहाँ मिलेगी। तो बहू बोली कि हे पीपल देवता, मेरी सास ने कहा कि माता लक्ष्मी बीच समुन्दर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए विष्णु भगवान के पैर दबाती रहती है। तो पीपल का पेड़ बोला कि बेटी, आगे तो घना जंगल है, उस जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं, वे तुझे खा जाएंगे। तो बुढ़िया की बहू बोली कि हे पीपल देवता, मेरी सास ने कहा था कि घने जंगल के बाद ही समुन्दर आएगा। आज चाहे तो मुझे शेर मिले या भालू या सांप या अजगर मिले, आज तो मैं माता लक्ष्मी को घर लेकर ही जाऊंगी। इस तरह बहू वहां से भी आगे चल दी। बहुत दिनों तक भूखी प्यासी बहू इधर उधर घूमती रही। तभी अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ी। तब बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी नारायण से बोली कि हे देव, यह हमारी भक्त है, इसके दुखों को तो आपको ही दूर करना पड़ेगा। तब विष्णु भगवान बोले कि हे प्रिय, इसके जैसे मेरे बहुत भक्त हैं, मैं किस किस के दुखों को दूर करूंगा। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, यह हमारी सच्ची भक्त है, कई दिनों से भूखी प्यासी है। इसने भादवा मास की अमावस्या के दिन से अमावस्या का व्रत करने, बड़ पीपल सींचने, दिया बाती करने और सवासेरी का दान करने का नियम लिया है। इसने कई अमावस्या के व्रत किए हैं। अगर इसे कोई जंगली जानवर खा गया तो इसकी मृत्यु का पाप हमारे ही सिर लगेगा। तभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक साधु और साध्वी का वेश बनाया और जहाँ बुढ़िया की बहू बेहोश पड़ी थी वहाँ प्रकट हो गए और उसके ऊपर अमृत के छींटे दिए कि तभी बुढ़िया की बहू को होश आ गया और वह आंखें मलते हुए उठकर खड़ी हो गई। तब साधु और साध्वी रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बहू से पूछा कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो। तो बहू ने पूरी बात बताई। तब साधु व साध्वी ने बहू से कहा कि बेटी, तुम कैसे पहचानोगी कि भगवान कैसे होते हैं। तब बहू बोली कि मैं जरूर पहचान लूंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि माता लक्ष्मी बीच समुन्दर में नारायण भगवान के पैर दबाती रहती है। बुढ़िया की बहू के भोलेपन के जवाब को सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गए। साधु व साध्वी वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहू के सच्चे वचन और सच्चे हृदय से प्रसन्न हो गए। उन्होंने बहू को साक्षात दर्शन दिए। बहू उनके चरणों में गिर पड़ी। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि बेटी, तुम वापस अपने घर जाओ, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा, घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे और तुम्हारी सास सोने के पलने में झूला झूलती हुई मिलेगी। और बेटी, तुम्हें 2 सुंदर पुत्र पैदा होंगे। बेटी, तुम इसी तरह से अमावस्या का व्रत करना, बड़ पीपल के पेड़ को सींचना, दिया बाती करना और सवासेरी का दान एक योग्य पंडित को करती रहना। बेटी, तेरे घर में स्थायी लक्ष्मी का हमेशा वास रहेगा। बेटी, तुझे कभी भी दरिद्रता का दुख नहीं देखना पड़ेगा।
तब बुढ़िया की बहू ने रास्ते में मिले सभी के दुखों का निवारण पूछा। तब भगवान नारायण बोले कि बेटी, वह गाय पूर्व जन्म में एक गुजरी थी। उसने कभी भी अपने पोते पोतियों को पीने के लिए दूध नहीं दिया। उसे उसी का शाप लगा है। बेटी, तुम हमारी चरण धूलि उसके पेट और मस्तक पर लगा देना, उसके भी बच्चे जीवित रहने लगेंगे। फिर भगवान ने घोड़ी के दुख का निवारण बताया कि वह घोड़ी पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रही है। पूर्व जन्म में यह घोड़ी एक ब्राह्मणी थी। उसके पास आटा पीसने की चक्की थी। यह अपनी चक्की पर किसी को भी दलना, खांडना, पीसना नहीं देती थी। इसीलिए इस जन्म में इसे घोड़ी का जन्म मिला और इसके गले में चक्की का पाट बंधा हुआ है। बेटी, तू घोड़ी के गले में से चक्की का पाट खोल देना, वह घोड़ी भी दोष मुक्त हो जाएगी। फिर नारायण भगवान ने बुजुर्ग व्यक्ति का कर्मों का दोष बताया कि पूर्व जन्म में वह एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण होने पर भी इसने न तो कभी भजन कीर्तन किया और न ही कभी मंत्रों का जाप किया और न ही कभी राम नाम की माला जपी, न कभी मंदिर गया और न ही कभी भगवान के सामने दिया बाती करी। बेटी, तू उस बुजुर्ग के कान में राम राम बोल देना, वह भी अपने दोषों से छूट जाएगा। उसके बाद भगवान नारायण ने आम के वृक्ष के पाप दोष बताए कि इसने कभी भी किसी बच्चे को आम खाने को नहीं दिया, इसीलिए उसके पेड़ के आम कसेले और कड़वे हैं। बेटी, तुम उस आम के पेड़ में से एक आम तोड़कर खा लेना, वह भी दोष मुक्त हो जाएगा। उसके बाद बहू ने भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया की बहू ने भगवान की चरण धूली अपने पल्लू में बांधी और घर की ओर चल दी और रास्ते में मिले सभी के दुखों का निवारण करती गई। सभी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, किरोड़ों में उठो, पीला खाओ, पीला पहनो, तुम्हारा सुहाग अटल अमर रहे, तुम 7 पुत्रों की माँ बनो, तुम्हारा वंश खूब पले बढ़े। सभी ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिया। अंत में जब बहू ने गाय के दुख का निवारण किया तो गाय माता ने भी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। तो बहू ने झट से अपने पल्लू में गांठ बांध ली। उसके बाद बुढ़िया की बहू घर आई तो उसने देखा कि उसका घर सुंदर महल में बदल चुका था। घर में जगह जगह अन्न धन के ढेर पड़े थे। उसकी सासू माँ सोने के पलने में झूला झूल रही थी। बहू ने सासू के पैर छुए तो सासू ने बहू को गले से लगा लिया। तब बहू बोली कि सासू माँ, आप सही कहती थी, मैं ही करमजली और कलंकनी हूँ। मेरे जाने के बाद आपके घर में सब ठीक हो गया। आपके घर में लक्ष्मी जी आ गई। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। सासू माँ, अब आप इस घर में आराम से रहिए, मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं अब इस घर में रहूंगी तो आपकी लक्ष्मी जी वापस रुष्ट होकर चली जाएगी। तब सास बहू से बोली कि बहू, यह सब कुछ तो तेरे अमावस्या के व्रत और बड़ पीपल को सींचने, दिया बाती करने और सवासेरी का दान करने के फल के सत का प्रताप है। यह सारे ठाट बाट बहू तेरे से ही हैं और तेरे से ही रहेंगे। उसके बाद दोनों सासू बहू फिर से खुशी खुशी माँ बेटी की तरह रहने लगी। तब एक दिन परदेश से बेटा खूब सारा धन कमा कर के लौटा और घर की स्थिति देखकर बेटा अपनी माँ और पत्नी से बोला कि जब मैं घर छोड़कर गया था तो हमारा मकान टूटा फूटा 2 कमरों का था। अब यह सुंदर महल नुमा कैसे हो गया? घर में इतना धन दौलत कहाँ से आया? कहीं तुम दोनों कोई गलत काम तो करना शुरू नहीं कर दी हो?
तुम दोनों कोई चोरी चकारी तो नहीं करती हो? तब माँ अपने बेटे से बोली कि बेटा, यह सब कुछ तो तेरी पत्नी के अमावस्या का व्रत करने, बड़ पीपल को सींचने, दिया बाती करने और सवासेरी का दान करने के फल के प्रताप से हुआ है। यह सुनकर बुढ़िया का बेटा बहुत खुश हुआ। फिर अगले महीने जब वापस अमावस्या का व्रत आया तो बुढ़िया की बहू के साथ उसके बेटे ने भी अमावस्या का व्रत किया, बड़ पीपल की पूजा करी, दिया बाती करा और सवासेरी का दान किया। उसके कुछ महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए और वे सभी इस जीवन के सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। आइए अब हम सावन मास की अमावस्या की एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी तो देवरानी बड़ी ही गरीब थी। देवरानी अपने जेठ के घर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े आदि करती। बदले में जेठानी उसे ठंडा बासी भोजन और पुराने कपड़े देती थी। उसी से देवरानी अपने दोनों बच्चों और बीमार पति को खिलाकर अपना घर चला रही थी। तब एक बार की बात है, जेठानी ने अमावस्या को खीर पूड़ी सब्जी हलवा आदि अपनी देवरानी से बनवाया। देवरानी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। थोड़ी देर में जेठानी के मायके वाले आए। सभी ने भोजन किया। तब देवरानी का भी मन हुआ कि मैं भी अमावस्या को हलवा पूड़ी खीर बनाकर के पितरों को भोग लगाऊं। वह सुबह से ही भूखी प्यासी थी। दोपहर में जब वह घर जाने लगी तो जेठानी ने उसे रात्रि की ठंडी बासी रोटी चावल दाल आदि दिए। देवरानी ने जेठानी से कहा कि भाभी जी, आज मैं भी अमावस्या पर हलवा पूड़ी बनाकर पितरों को भोग लगाना चाहती हूँ। आप मुझे थोड़ा सा आटा तेल घी गुड़ दे दो। लेकिन जेठानी ने गुस्से में कहा कि अरे, लेना है तो ठंडा बासी भोजन ले जा। तेरे लिए मेरे पास देने को आटा तेल घी गुड़ नहीं है। बेचारी देवरानी खाली हाथ ही घर आ गई। घर आई तो उसके बच्चे और बीमार पति भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने भोजन मांगा। तब उसने कहा कि आज भाभी जी ने भोजन नहीं दिया। तब उसने सभी को पानी पिला दिया। फिर वह अपने खुद के घर की रसोई में देखने गई तो एक डिब्बे में उसे थोड़ा सा गुड़ पड़ा हुआ मिला। तब देवरानी ने अंगीरा जलाकर के अंगीरे पर गुड़ का भोग लगा दिया और जल से जलांजलि दे दी। फिर उसने बचे हुए गुड़ का पानी अपने बच्चों और बीमार पति को पिला दिया, जिससे उनकी थोड़ी भूख शांत हो गई। दोपहर के बाद उनके पितर पृथ्वी पर आए। सबसे पहले वे बड़े पुत्र के घर गए। वहां बड़ी बहू अपने मायके वालों को खिलाने पिलाने में व्यस्त हो रही थी। उसने तो पितरों के निमित्त अंगीरे पर भोग भी नहीं लगाया। पितर वहां से भूखे ही छोटे पुत्र के घर पहुंचे। छोटा पुत्र बीमार पड़ा था। दोनों पोते भूख से तड़प रहे थे। छोटी बहू ने अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाया था तो पितर गुड़ के प्रसाद को चखकर जल पीकर तृप्त हो गए और छोटे पुत्र को वे ढेरों आशीर्वाद देकर वापस अपने लोक में चले गए। जाते जाते छोटे बेटे के घर को ठोकर मार गए, जिससे उनका घर अनधन के भंडार से भर गया और 2 कमरों का टूटा फूटा मकान सुंदर मकान में बदल गया। इस तरह देवरानी उस रात्रि को अपने दोनों बच्चों और बीमार पति के साथ भूखी ही सो गई। सुबह जब देवरानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका घर सुंदर मकान में बदल चुका था। घर में जगह जगह अन्न और धन के ढेर पड़े थे। धन को बटोरते बटोरते देवरानी को सुबह से दोपहर हो गई तो वह जेठानी के घर झाड़ू पोछा बर्तन रोटी बनाने नहीं गई। तो जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के यहाँ काम पर बुलाने को भेजा। जब बच्चे चाची को बुलाने आए तो उन्होंने देखा कि चाची तो पूरी सोने में मंडी हुई थी, रेशमी कीमती साड़ी पहने हुए थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। बच्चों ने भी नए नए कपड़े पहन रखे थे और कीमती खिलौनों से खेल रहे थे और चाचा भी स्वस्थ नजर आ रहे थे। सभी हंस बोल रहे थे।
तभी जिठानी के बच्चों ने अपनी चाची से कहा कि चाची चाची, माँ आपको काम पर बुला रही है। तो देवरानी ने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपनी माँ से जाकर कह दो कि चाची आज से काम पर नहीं आएगी। अब तो मेरे घर में ही खूब अन्न धन के भंडार भर गए हैं। यह सुनते ही बच्चे उसी पल भागे भागे अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, चाची तो हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई है। उनका घर तो बहुत सुंदर महल नुमा हो गया है। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। जिठानी ने बच्चों की आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी। वह उसी समय बिना चप्पल के ही भागी भागी देवरानी के घर पहुंच गई और पूछने लगी कि अरे छोटी, एक ही रात में तेरा घर अन्न धन के भंडार से कैसे भर गया। तो देवरानी ने जिठानी को पूरी बात बता दी कि भाभी जी, कल सावन मास की अमावस्या थी। मैंने अमावस्या का व्रत किया था और पितरों को अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाया था और जल से जलांजलि दी थी। यह पितरों के आशीर्वाद का ही फल है कि आज हमारा घर अन्नधन के भंडार से भर गया। उन्हीं के आशीर्वाद से आपके देवर भी स्वस्थ हो गए हैं। ऐसा सुनकर जेठानी गुस्से में दनदनाती हुई वापस अपने घर आई और अपने पति से बोली कि हर महीने अमावस्या पर हलवा पूड़ी खीर मैं बनाती हूँ और आपके पितर आपके छोटे भाई पर टूटे हैं। तब उसका पति बोला कि अरे भगवान, माना कि तू भोजन अवश्य बनाती है, लेकिन पितरों के निमित्त अंगीरे पर न तो तू भोग लगाती है और न ही तू व्रत रखती है। पूरा खाना तू अपने मायके वालों को ही खिलाकर झूठा कर देती है। इसीलिए पितर हमसे नाराज हैं। अगर तू भी छोटी बहू की तरह अमावस्या का व्रत करती, अंगीरे पर पितरों के निमित्त भोग लगाती, तो वे भी हमसे प्रसन्न होते और हमें भी वे अन्न धन का भंडार देते। उसके बाद जब दोबारा अमावस्या आई तो देवरानी ने बर्फी पूड़ी सब्जी हलवाई से बनवाई और जेठ जिठानी और बच्चों को बुलाया। साथ ही 5 पंडितों को भी सपत्नीक भोजन करने बुलाया। पहले दोनों भाइयों ने पितरों के निमित्त बर्फी का भोग अंगीरे पर लगाया और फिर जल से जलांजलि दी। गाय, कौवे और कुत्ते को पूरी बर्फी खिलाई। उसके बाद पंडितों को भोजन खिलाकर उन्हें खूब दक्षिणा दी और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद देवरानी व देवर ने जेठ जिठानी को चांदी के थाल और गिलास में भोजन परोसा। यह देखकर पितर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने दोनों बेटा बहू और पोते पोतियों को ढेरों आशीर्वाद दिए, जिससे वे सभी सुखी हो गए और इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। बोलिए पितृ देवता की जय। बोलिए अमावस्या माता की जय। इस तरह आज हमने सावन मास की अमावस्या की प्रमुख पौराणिक व्रत कथाएं सुनी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।